मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी, राजा बाजार कलकत्ता से। आप जान सकते हैं कि आज पूरे देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है एहतजाज प्रोटेस्ट पूरे पैमाने पे चल रहा है। जितने भी मुसलमान हजरात हैं, जितने भी इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, पीसफुली अमन सुकून के साथ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। चाहे FIR करके हो, चाहे लोग जो है रास्ते पे खड़े होकर के हो, या फिर गवर्नर को जो है लेटर मेमोरेंडम देकर के, ऐसी सूरत हाल है। मगर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ और आपके सामने में शेयर भी करना चाहता हूं। जब संविधान की बात आती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आती है, जब हमारा देश, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, तो इसमें सबको अपने मुताबिक मजहबी आज़ादी है, कपड़ा पहनने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, इबादत करने की आज़ादी है। इसी आज़ादी के बीच में हमारा संविधान कभी ये इजाज़त नहीं देता है आप किसी भी मजहबी पेशवा या मजहबी रहनुमा के खिलाफ किसी भी नाजेबा कलमात का इजहार करे। ये जो नुपुर शर्मा ने जिस समझे दरिदा दहंदी के साथ जो है मलून सिफत खातून ने हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान जो है गम और गुस्सा में नाराज में है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम मुसलमानों के माँ बाप कुर्बान, उनकी जानें कुर्बान, उनके माल और दौलत कुर्बान, सब चीज कुर्बान। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, हमें नौकरी नहीं दीजिएगा तब भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें हुजूम में मार दीजिए, मॉब लिंचिंग करके मार दीजिए तब भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें हिजाब पहनने की इजाजत दीजिए ना दीजिए कानूनी तब भी इजाजत दे देंगे, आप हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी देते नहीं देते तब भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर हिंदुस्तान का, दुनिया का कोई भी मुसलमान सर्रा बराबर भी अगर हुजूर के शान में गुस्ताखी होती है, नाज़ेबा कलमात होते हैं, अगर वो मुसलमान है, अगर वो मोमिन है, तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, राजा बाजार में एक प्रोटेस्ट यहाँ से निकलने वाला था, शायद मौला अली तक जाने वाला था जुलूस के शक्ल में। इनका मानना था कि हम किसी दंगे के तहत, किसी भी तहत नहीं जाते, हम पीसफुली जाते, अमन सुकून के साथ जाते, शांति के साथ जाते। चलिए, उनके जो करता धरता हमारे सामने में रूबरू, हम उनसे बातें करेंगे, उस प्रोसेसन का क्या हुआ नहीं हुआ, हम डायरेक्ट बात करते हैं। आपका सरफराज चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है जी, शुक्रिया जी। अपना नाम बताइए हुजूर, क्या जी। मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम है जी। जावेद साहब बताइए आपके। जी। आज का हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर ये था कि हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट रैली रखा था। वो हमारा रैली राजा बाजार से लेकर मौला अली तक जाता। वहाँ से हमारे 5-6 नुमाइंदे जो है वो मेमोरेंडम लेकर के गवर्नर हाउस जाते, वहाँ डिपुटेशन हमारा ये जमा होता। ये हमारा प्रोग्राम था। लेकिन प्रोग्राम को हम लोगों ने ये करीबन 1 हफ्ता पहले ही हमारा ये कॉल दिया हुआ था, लेकिन कुछ प्रशासनिक प्रॉब्लम के कारण, कुछ इन्फॉर्मेशन के कारण जो है हमारे साथ में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों ने हमारे साथ बैठ करके राब्ता किया। हम लोगों ने भी देखा समझा कि क्योंकि अभी जितने भी प्रोटेस्ट रैली हो रही है उसमें कहीं ना कहीं से कोई एलिमेंट आ जा रहा है, बाहर से आने के बाद में उसको दंगा का शक्ल दे दिया जा रहा है। मगर कलकत्ता में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, कहीं किसी पर किसी किस्म का कोई भी हादसा, किसी किस्म का कोई भी मसाइल पेश नहीं। पाक सर्कस का मैदान का जो कल लास्ट संडे को, जुमा को जो हुआ था, वो आपके सामने में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा आज तक राजा बाजार से जितनी भी रैलियां निकली है, NRC के दौर में हम लोगों ने 50,000 का हुजूम लेकर के राजा बाजार से हम लोग जो गए थे, आपका वो शाम बाजार तक गए थे। 50,000 से ज्यादा लोग थे उस वक्त में। तमाम इलाके की जितनी भी दुकानें थी, राजा बाजार, नारकल डांगा, तमाम बंद हो चुका था, हर घर से बच्चा निकला था। उस वक्त हमारे 50,000 से ज़्यादा लोग जो थे, हम लोगों ने उस रैली को पीसफुल अमन तरीके से जो है यहाँ से जब राजा बाजार पहुँचे, ना माफ़ कीजिएगा, शाम बाजार पहुँचे, वहाँ से वापस हम लोग राजा बाजार आए, बिना किसी जो है दंगा सा, बिना किसी परेशानी के हम लोगों ने आसानी से पूरा किया, पीसफुली अमन और सुकून के साथ में। मगर इसमें क्या मसला मसाइल है? अब देखिए, प्रशासन ये देख रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं मौजूद जो लोग चाहते हैं कि उसमें दंगा हो, और हमारे स्टेट कौन लोग हैं? वो लोग आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर BJP की जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर अमन और शांति जो है वो ख़त्म हो। उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये तमाम कोशिशें की जा रही है बंगाल के अंदर में। अब तक कलकत्ता में नहीं हुआ है और उसको हम लोग नहीं करना चाहते, उनको हम लोग बढ़ावा नहीं देना चाहते। इसलिए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात को माना और हमारे अच्छे लोग जो है, 6 नुमाइंदे जो हमारे राजा बाजार से जो है वो गवर्नर हाउस मेमोरेंडम जमा करने के लिए पुलिस के साथ में गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं आपको पहले से ही बताऊं कि हमारा पूरा स्टेप मैं लोगों तक आपके चैनल के जरिए से बता दूं कि हमारा पहला स्टेप ये हुआ कि हम लोगों ने राजा बाजार से, नारकेल डांगा के बासिंदे ने, हम लोगों ने नारकेल डांगा थाना में हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया नुपुर शर्मा के खिलाफ। कितनी तारीख को, ऑलमोस्ट कुछ याद है? ये हमारी जो है लगभग 5 तारीख ना, हाँ, लगभग 5 तारीख से कबल हम लोगों ने किया FIR, हम लोगों ने किया, और 5 तारीख से कबल हम लोगों ने किया, और 5 तारीख को राजा बाजार में एक मीटिंग रख करके हम लोगों ने तमाम जो लोग, हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों की जो ख्वाहिश थी कि हमारे तरफ से कुछ काम किया जाए, तो हम लोगों ने हिंदुस्तान का जो संविधान है और हिंदुस्तान का जो कानून है, इसको हम लोग अपने सर आंखों पे रखते हैं। जिस तरीके से मुसलमान राजा बाजार के कुरान का एहतराम करते हैं, उसी तरीके से हम लोग अपने संविधान का भी एहतराम करते हैं। बिल्कुल, तो आप उस मुल्क में रहते हैं, आपका
कानून जो हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी किताब है, बिल्कुल उसे बिल्कुल। करना भी तो चाहिए हम लोग हर संविधान का पूरा सर अपने सर आंखों पे रखते हैं। उसके बात मानते हुए हम लोगों ने जो है 5 तारीख के दिन में राजा बाजार के लोगों को ये बताया कि हमारी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, और एफआईआर के बाद में कलकत्ता पुलिस ने, नारकेलडांगा थाना ने उनको 20 तारीख को तलब किया है, नुपुर शर्मा को। उसके बाद में हमारा ये नेक्स्ट प्रोसेस ये था कि हमारी पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन भारत सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो नुपुर शर्मा को और उन जो नवीन जिंदल है, इन लोगों को बचा रही है, उनको जेट सिक्योरिटी दे रही है, जहां जा रही है जेट सिक्योरिटी दे रही है। आप देखिएगा कि जब योगी जी के ऊपर में एक 18-19 साल का बच्चा ट्वीट करता है, व्हाट्सएप में कुछ छोड़ता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर में जो है उसको पकड़ लिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आप तमाम लोग जो सेकुलर लोग हैं वो भी एहतराम करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि दुनिया में अगर किसी का शख्सियत में अगर बुलंदी मैंने देखा है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखा है। आपको मैं बताऊं कि माइकल हार्ट, जिन्होंने 100 लोगों का लिस्ट बनाया है, उस 100 लोगों में आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहला नाम है, अफजल नाम है। क्यों है? क्योंकि तमाम मुसलमान अपने जान और माल से ज़्यादा, जो बात आपने कहा, अपने ईमान को और अपने नबी को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी हाँ, अहमियत देते हैं। तो हमारे लिए हमारे जान और माल से ज़्यादा, हम सब चीज़ से, कायनात में, कायनात में तमाम चीज़ों से ज़्यादा हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। उसके शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसके खिलाफ हिंदुस्तान के संविधान की तरफ से और हिंदुस्तान के कानून के तहत से हम लोग उसके खिलाफ में मामला करेंगे और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उससे हम लोग बदला लेंगे। ताली उंगली नहीं बजाए, और मामला क्या है कि सीरियस मैटर है, इसलिए कि ये जो है थोड़ा सा मामला समझने वाला मामला है। जी जी। तो नेक्स्ट स्टेप के बारे नेक्स्ट में स्टेप हमारा ये है कि हमारा आज का मेमोरेंडम जमा हो गया। अब हम लोग कुछ दिन के अंदर में देखेंगे हमारा एक्शन कहाँ तक पहुँचा है। आप क्या चाहते हैं? नुपुर शर्मा को क्या सजा मिलनी चाहिए? हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उनको फांसी नहीं मिल सकता। मिल सकता नहीं मिल सकता उसको भूल जाइए। आप क्या चाहते हैं? कानून जो हमारा सजा देता है उसको 153A के तहत, 295A के तहत, 298 के तहत, 34 के तहत जो उसको सजा मिलना है उसको वो मिलना चाहिए, और वो मिले इसके हम लोग इंतजार करेंगे। और भारत सरकार से भी हम लोग दाबी करेंगे, और हमारी ममता बनर्जी। इकबाल साहब, आप क्या बोलते हैं? आप सीनियर आदमी हैं, आप महजब आदमी हैं, एक बुजुर्ग होने के नाते से हम चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं उस मलून सिफत जो औरत है, उसने जो जिस किस्म का नाज़िबा कलमात का इजहार किया, हम आप तो बोल भी नहीं सकते। देखिए, पूरे हम तो हिंदुस्तान ने बल्कि पूरे दुनिया का हम बारे में बता दें आपको कि आज पूरी दुनिया चाहती है कि नुपुर शर्मा जैसी मलऊन को उसको सरेआम फांसी दे दी जाए तो बेहतर होगा। इसलिए कि इबरत का निशान हो, वो इबरत का निशान। ये मलऊना जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल की है, वो तो हम लोग तो कभी जिंदगी में दोहरा ही नहीं पाएंगे, मुनासिब ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर एक बार हिंदुस्तान अपने संविधान के तहत, जो हिंदुस्तान का जो कानून है, उस कानून के तहत अगर ऐसे मौलाना को बीच सड़क पर अगर फांसी दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा इंसान इस तरीके से हरकत दोबारा नहीं करेगा। क्या नाम होगी आपका? शेख कमालुद्दीन। कमाल साहब, क्या करते हैं आप? हम तिजारत करते हैं, कपड़ा तिजारत करते हैं। एक चीज बताइए, जो नुपुर शर्मा ने जिस किस्म के कलमात का इजहार किया, आप किस किस्म की सजा चाहते हैं? सजा जो हमारे इकबाल भाई जो बोल कर गए हैं जी कि उनको फांसी मिलना चाहिए और उनसे इबरत होगा कोई भी जाति का। जी आज इंडिया से बड़ा देखिए फ्रांस है। जी फ्रांस में कबल 6 महीना या साल भर पहले एक कॉलेज में ऐसे ही हादसा हुआ था, जी जिसमें 17 साल के लड़का कॉलेज के प्रिंसिपल के गला उड़ा दिया था। जी फ्रांस के प्रेसिडेंट पब्लिक से माफी मांगा था। आज वही हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफी मांगे और नुपुर शर्मा को जितना से जितना जल्दी उसको सजा गिरफ्तार करके सजा दे और सजाए मौत दे उसको। यही हमारा मांग है। हमारा राजा बाजार, नारकेलडांगा, हमारे जितने भी मुसलमान एनआरसी से हम लोग साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने में अमिताभ चक्रवर्ती जी थे, बहुत अच्छी बातें रखी। उन्होंने देश हित में बात किया, मुल्क हित में बात किया। हमारे सामने में और भी है। हम एक ही चीज बोलते हैं कि जिस लोग भी नहीं, जहां भी प्रोटेस्ट करें, एहतजाज कर रहे हैं, पीसफुली कीजिए, कानून को अपने हाथों में ना लीजिए, मगर आप एहतजाज कीजिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान इजाजत देता है। दीजिए करणजीत आनंद के साथ भाई महबूब रजा सिद्दीकी इजाजत। हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे। आप अपने चैनल सरप्राइज न्यूज लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हक की आवाज है, सच्ची आवाज है। अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे सब्सक्राइब कीजिए।